अब कैमरा वालों, अगर आप कैमरा बंद कर दो तो मैं कुछ बात महाराज साहब को भी अर्पित कर दूं। इस रहीम खाने खाने को अगर रहीम दास बनाया, जिस संस्था के अलंकृत वैभव की प्रतिमूर्ति का संस्थापक आयोजन में आप सब पधारे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जिस संस्था के नाम के उच्चारण में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम का धरा पर अभिमूर्ति के स्वरूप में जिस मानव शरीर का नाम राम रखा गया, आज राजस्थान की प्रमुख शाखा का वो आधिपत्य श्री दीवान हमारे बीच में मौजूद है। मैं महाराणा साहब उदयपुर का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं और मेवाड़ की उस धरा से आपका सामाजिक संबंध भी है। हम आदर से इन्हें महाराज साहब के नाम से पुकारते हैं। तो महाराणा साहब, आपकी अनुमति से आपके महाराज साहब का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मनोज जी मेरे साथ में विधानसभा में रहे और अभिव्यक्ति की श्रृंखला में अगर सत्य की व्यवस्था का अगर कहीं बोध होता है तो उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था की इकाई के पटल पर जिस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति का विमोचन करते हैं, ऐसे दायित्ववान प्रजातंत्र के जनतंत्र की व्यवस्था के मूल स्वरूप को परिभाषित करने का उत्कृष्ट जो कर्म जो कर रहे हैं, ऐसे मनोज जी नांगक, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। अभी जो इस पंक्ति के आखिरी छोर पर और उस छोर से प्रथम व्यवस्था के अपने अनुकरणीय आदर्शों के प्रतिपादित करने का इन्होंने श्रम किया है, अपने दादा से लगाकर इस राजपूत व्यवस्था के अंदर जो आदर्श के स्वरूप को प्रतिपादित करने का किसी ने सक्षम प्रयास किया, आज वो ईश्वर की व्यवस्था के अंदर उनके चरणों में है। ऐसे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी और उनके सुपुत्र आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी इस राजस्थान की वर्तमान की परिस्थिति के आधुनिक वर्ग का अगर किसी ने ऐतिहासिक व्यवस्था में अपने चरित्र द्वारा प्रतिपादित करने का श्रम किया और बगैर किसी परिणाम के अपना जीवन को समस्त स्वरूप में उस परिधि तक उन्होंने परिणाम को प्रस्तुत करने का जो मानव श्रम किया है, ऐसे उसी परिवार का एक सदस्य जिसका स्वयं का नाम भवानी है, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब हमसे श्री हैं। आपके श्री की उपाधि को मैं अपनी अभिव्यक्ति की वर्णमाला की श्रृंखला से वो वाक्य नहीं दे सकता कि जिसके माध्यम से मैं आपका अभिनंदन करूं, लेकिन आपके समय पर समयहित उपस्थिति इस बात को शहादत प्रदान करती है कि आपका यहां उपस्थित होना और राम जैसी व्यवस्था में अपने आप को अपनी उपस्थिति द्वारा अपना समर्थन प्रदर्शित करना, ये उस मनस्वी जीव के प्रयास को आशा से भी परे सामाजिक व्यवस्था में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वार्थ की धारा पर नहीं, लेकिन जीवन की व्यवस्था के सेतु को व्यवस्थित करने का जो संकल्प आदरणीय राजेंद्र जी ने लिया है और जिनकी व्यवस्था को व्यवस्थापित करने का वर्तमान में आपने दायित्व निभाया है, मैं उस संस्थापक का मुखिया होने पर उन्हें बधाई भी देता हूं
और उनको आगाह भी करना चाहता हूं कि कलयुग में राम की मर्यादा को स्थापित करने का संकल्प आपने लिया है। उसके बीच में एक युग निकल गया। अगर आप राम की मर्यादा को कलयुग के मानव जीव में व्यवस्थापित करने के चरित्र को मानवीय मंथन से अगर प्रयास करने का आप उत्कृष्ट कर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आपको किसी का बोध होगा तो निराशा का होगा। इस निराशा की व्यवस्था के बोध को, जो न शस्त्र से टूटती है न आक्रमण से टूटती है, अगर टूटती है तो दृढ़ संकल्प की उस व्यवस्था से टूटती है कि जिस वाणी के बोध से अपने अभिव्यक्ति को हम सार प्रदान करते हैं, उसमें हम अपने अंतरतल की मर्यादित मन की कितना विमोचन करते हैं। इस व्यवस्था को आपने एकाग्रचित्त वर्णमाला के उस मंत्र से विमोदित किया तो ईश्वर ही शक्ति ही आपको उस संकल्प के उच्च परिणामों तक ले जाएगी। मेघराज सिंह जी फरमा रहे थे, उनके श्रीमुख से जितनी बात निकली वो उनकी काया का वो दारुणिक अंग है जो करुणानिधि के निधान में इस समाज की व्यवस्था के संकल्प को एक मर्यादित आचरण प्रस्तुत करने का उन्होंने अपने परिश्रम की अर्थ की व्यवस्था से जो श्रद्धा के उपाय से भावनाओं की व्यवस्था से उस पारस्मिक को परमार्थ के कार्य में जो आपने निवेश किया है, मनुष्य के किसी शब्दकोश में वो शब्द नहीं जिसके माध्यम से आपके इस उपकार का हम सामूहिक धन्यवाद अर्पित कर सकें। लेकिन मैं इतना निवेदन आप सब प्रबुद्ध जनों को करना चाहूंगा, एक समय ऐसी चीज है आदरणीय जिसकी आयु नहीं होती। प्रकृति की हर चीज की आयु है, समय की आयु नहीं, क्योंकि समय ही आयु का मापदंड है। उस समय ने उस युग को भी देखा जिसको हम सतयुग कहते हैं, उस समय ने त्रेता युग के उस राम को भी देखा, उस समय ने द्वापर युग के कृष्ण को भी देखा, और वो समय इस कलयुग को भी देख रहा है। लेकिन कर्म के क्षेत्र में धर्म ने अपनी धुरी पर मनुष्य के शरीर में प्रतिपादित उसके आचरण के चरित्र को स्वीकार किया है। सतयुग का धर्म कलयुग में भी उपासना के माध्यम से और यदा कदा किसी श्री मुनि के वेश में हमें देखने को मिलता है। तो अगर वो चीज दृष्टिगोचर हो सकती है तो जिस राम राज्य परिषद की विवेचना के माध्यम से आप राजपूत समाज को मर्यादित आचरण में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो राजेंद्र जी एक घूंट की घूंटी इनको पिलानी पड़ेगी। धैर्य की परिभाषा का संपूर्ण विमोचन अगर आपके हृदय में नहीं होगा तो धर्म की मर्यादा का पारिश्रमिक आपको अपने प्रयास से नहीं मिल सकता। इसे धैर्य से ही धर्म निकला है। धर्म भी मनुष्य के कर्म की व्यवस्था का प्रतीक है। और अगर सबसे ज्यादा मूर्त रूप में देखना चाहते हो तो अपने घरों की मातृशक्ति में देख लीजिए। आज क्षत्रिय की मातृशक्ति एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो आपको इतिहास में गर्व से मस्तिष्क ऊंचा उठाकर अतीत के झरोके से वो चरित्र की व्यवस्था का उत्तम चरित्र अगर किसी ने व्यवस्थित किया है तो वो क्षत्रियाणी ने किया है। उस मातृ वंदना से आपको अपनी किसी बात का
प्रबोधन करना चाहिए। जिस राजस्थान और भारत के भौगोलिक क्षेत्र से महाराणा साहब पधारते हैं, उनका सामाजिक अलकरण उस बोध से भी होता है कि अगर हिंदू व सूरज कहा गया है तो मेवाड़ के अधिपति को कहा गया है। आज आप में वो सारी चरित्र के मर्यादित व्यवस्था का आपके इस मानव शरीर में विद्यमान वो चारित्रिक पहलू है जो समय समय पर आपके कर्मों के माध्यम से, आपकी व्यवस्था के माध्यम से हमें भी दृष्टिगोचर होता है। आदरणीय, हम तो सिर्फ इतना सा आपसे निवेदन करना चाहते हैं। वैसे तो हम कच्छावा हैं, और आपका कार्यक्रम भी कच्छावाओं के एक वंश की शेखावाटी में हो रहा है। राजा मान सिंह जी से हमारा सीधा संबंध है। अब कैमरा वालों, अगर आप कैमरा बंद कर दो तो मैं कुछ बात महाराज साहब को भी अर्पित कर दूं। हुक्म, इतिहास के किसी पाठ में कोई भी कर्म रहा हो, लेकिन मैं बड़े फक्र से ये बात कहता हूं, हल्दी घाटी का युद्ध अपने आप में महाराणा प्रताप की कीर्ति का एकमात्र प्रमाण नहीं है। उनके 55 बरस से 60 बरस के प्रशासनिक दृष्टांत में जो तुलसीदास और रहीम दास के वर्तमान कालखंड का व्यवस्था है, इस रहीम खाने को अगर रहीम दास बनाया तो महाराणा प्रताप के उस चरित्र ने बनाया जो हल्दी घाटी के भी परिणाम से कहीं ऊंचा है। वो हमारा आदर्श है। वो हमारे उस वक्त के क्षत्रिय छत्रपति की व्यवस्था से एक मनसबदार जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने गया था, उसने तलवार डाल दी और रहीम के नाम पर एक कलम उठाई और शाम की वंदना करने लगा। इससे बड़ा और हमको किस प्रकार का उदाहरण चाहिए? ये कल के नेता किसी भी संस्था के और किसी भी सदन के सदस्य तो हो सकते हैं, उनकी अधिकतम आयु 6 बरस है और 5 बरस है, लेकिन शास्त्रों से उठाया हुआ उस चरित्र का वर्णन अगर उनको लेश मात्र भी पता होता तो मेवाड़ की धरा पर पैदा हुआ उस क्षत्रिय कौशल का धनी हम सब के आदर्श महाराणा सांगा के प्रति उस प्रकार के वक्तव्य देने से पहले वो धरा के रसातल में समा गया होता। लेकिन हर युग में परीक्षाएं होती हैं और परिश्रम की आवश्यकता के माध्यम से पुरुषार्थ को गति प्रदान होती है। इसी गति को हम परमार्थ की भूमिका के अंदर भविष्य के समय में स्वीकार करते हैं। ऐसे ही परमार्थ के कार्य में आदरणीय राजेंद्र जी नरूका का ये जो प्रयास रहा और जिस भवन में हम बैठे हैं, उस भवन के अलौकिक ऐश्वर्य कृति के मानवीय उपाधक जिसने विश्वकर्मा की इस व्यवस्था को इस प्रांगण के रूप में हमें प्रदान किया, मैं आपका भी आदरणीय स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी के सूक्ष्म बिंदु तक उस सार को निकाल कर आपके बीच में पेश करना चाह रहा हूं कि बहुत कुछ सोचकर भी मुझे एक ही शब्द मिला कि जहां क्षत्रिय उचित मर्यादा की परिकाष्ठा को उत्तीर्ण रूप में इतिहास के वर्णित शब्द को अलंकृत करने का जिसको दायित्व प्राप्त हुआ, वैसे उस वंशज का अगर आधिपत्य देव हमारे बीच में है तो हम तो नतमस्तक होकर सिर्फ एक ही वाक्य कह सकते हैं, आप पधारे, हम धन्य हुए, हमारे श्री मुख से एक ही वंदना है, आप पधारे, आपकी वंदना है, आप सबका धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय गोपीनाथ जी।